गरीब माँ की 5 बेटियों की शादी। लक्ष्मी 5 बेटियों की माँ थी जो घर में बैठकर सिलाई का काम किया करती थी। लक्ष्मी गांव के लोगों के कपड़े कम पैसों में सिलाई करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और वो अपनी 5 बेटियों की पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। लक्ष्मी की 5 बेटियां स्कूल जाती थी। वो 5 सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। लक्ष्मी बहुत ज्यादा गरीब थी। लक्ष्मी की 5 बेटियां स्कूल जाती थी और अपनी माँ से कहती थी, माँ, हम स्कूल जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, समय पर घर वापस आ जाना। और हाँ अंजलि, सुनो, अपने पास ये कुछ पैसे रख लो, जरूरत पड़े तो इनको इस्तेमाल कर लेना। नहीं नहीं माँ, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। अंजलि जानती थी कि उसकी माँ बहुत ज्यादा मेहनत करके पैसे इकट्ठे करती है। मेरी प्यारी बेटियों, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहती हूँ, पर मेरे तो नसीब ही खराब है। समय पर काम ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे नए स्कूल ड्रेसेस नहीं खरीद पा रही हूँ। तुम ये पैसे रख लो, इससे तुम एक ड्रेस ले लेना। ठीक है माँ, मैं इन पैसों से सीमा के लिए ड्रेस ले लूंगी और इसके बाद जो पैसे बचेंगे मैं इन पैसों से ड्रेस ले लूंगी। ठीक है, अब हम स्कूल जा रही हैं। अपनी बेटियों के स्कूल चले जाने के बाद लक्ष्मी फिर से सिलाई मशीन के ऊपर बैठ जाती है और गांव के लोगों के कपड़े सिलाई करने लगती है। तभी वहां पर पड़ोस से एक औरत पूजा आती है। ये ले लक्ष्मी, ये लहंगे का कपड़ा है, इस कपड़े से बहुत ही सुंदर लहंगा तैयार कर देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिखाइए कपड़ा। अरे वाह, कपड़ा तो बहुत सुंदर लग रहा है, लगता है बहुत महंगा है। हाँ हाँ, महंगा क्यों नहीं होगा, मेरी बेटी की शादी है, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी शादी वाले दिन बहुत ही खूबसूरत लगे। अब बस तुम इसे अच्छे से सिलाई कर देना। अब वैसे लक्ष्मी, तुम्हारी भी तो 5 बेटियां अब बड़ी हो गई हैं, तो तूने भी तो कुछ उनके बारे में सोचा है क्या? तो फिर तुम कब कर रही हो उनकी शादी? पूजा की बातें सुनकर लक्ष्मी कुछ उदास हो जाती है और उससे कहती है, क्या बताऊं दीदी, मैं उनके लिए लड़का तो ढूंढ रही हूँ, लेकिन इतनी महंगाई में बिना दहेज के मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे कर पाऊंगी? आप तो जानती ही हैं, मैं बहुत ज्यादा गरीब दर्जी हूँ। पूरे दिन मेहनत करके जो भी पैसे कमाती हूँ वो सब खर्चे में चले जाते हैं। मैं तुम्हारी परेशानी बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। वैसे तो तुम्हारी 5 बेटियां बहुत ज्यादा सुंदर हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए बिना दहेज वाले लड़के ढूंढ सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया होगा। मैं तो चाहती हूँ कि किसी तरह अपनी बेटियों के हाथ पीले कर दूं, इसके बाद वो अपने घर में हंसी खुशी रहें। इसके बाद पूजा वहाँ से चली जाती है और थोड़े ही दिनों के बाद पूजा लक्ष्मी की 5 बेटियों के लिए 5 भाई देखने के लिए जाती है। पूजा को वो 5 भाई बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और वो उनसे लक्ष्मी की 5 बेटियों के लिए बात कर लेती है। बात करने के बाद पूजा उन लड़कों को लक्ष्मी के घर बात करने के लिए भेज देती है। लड़के वालों के आने की खबर सुनकर लक्ष्मी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो अपनी 5 बेटियों के लिए कपड़े के बचे हुए कतरों की मदद से 5 सूट बना देती है। अगले ही दिन उन 5 लड़कियों के घर वाले लक्ष्मी के घर पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी की 5 बेटियां अपनी सास का आशीर्वाद लेती हैं और उन्हें चाय नाश्ता देती हैं। ये लो, चाय और नाश्ता। लक्ष्मी, मुझे तुम्हारी 5 बेटियां बहुत ज्यादा पसंद आई हैं। तुम्हारी 5 बेटियां बहुत ज्यादा संस्कारी हैं। इन्हें दूसरों की खातिर तवाज़ु करना बहुत अच्छे से आता है। ये रिश्ता पक्का है और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा गरीब हो ना, तो इसीलिए मुझे कोई जहेज भी नहीं चाहिए। बस तुम आए हुए बारातियों का स्वागत अच्छे से कर देना, इसके अलावा मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि अब उसकी 5 बेटियों की शादी बहुत हंसी खुशी के साथ हो जाएगी। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर 5 बेटियों की माँ को खुदा हाफिज कहती है और इसके बाद लक्ष्मी बहुत ज्यादा लगन से और मेहनत से गांव वालों के कपड़े सिलाई करती है और बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे करती है। पर गांव बहुत ज्यादा छोटा था, जिसकी वजह से उसके पास इतने ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि शादी में बहुत ज्यादा खर्चा होना था। लक्ष्मी रोज शाम को एक नदी के किनारे मछलियों को दाना डालने जाया करती थी। तभी वो मछलियों को दाना डाल रही थी और वो उदास होकर सोचती है, ऐ खुदा, हम गरीबों को कितनी ज्यादा अपनी जिंदगी में परेशानी उठानी पड़ती है।
काश के गरीब लोग भी आराम से रह सकते, इतनी ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। आप जानते हैं कि 2 दिन बाद मेरी बेटियों की शादी है और मेरे पास इतने ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं हुए जिसकी वजह से मैं अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से कर सकूं। लक्ष्मी अपनी सारी शिकायत अपने खुदा से करती है और वो उदास होकर रो रही होती है कि तभी उसके सामने एक बड़ी खूबसूरत सी परी आ जाती है और वो परी लक्ष्मी से कहती है, लक्ष्मी, तुम काफी समय से इस नदी में आकर इन मछलियों को दाना डाल रही हो और तुम्हारी वजह से ये मछलियां बहुत ज्यादा दाना खाती हैं। मैं इस नदी की परी हूँ और मुझे तुम्हारा ये काम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मैं तुम्हें अब इस हाल में परेशान नहीं देख सकती, इसीलिए मैं तुमको कुछ पैसे दे रही हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी बेटियों की शादी आसानी से हो जाएगी। ये मेरी तरफ से, तुम अपनी बेटियों के लिए तोहफा रख लो। लक्ष्मी परी की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और परी से वो पैसे लेकर अपने घर वापस आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी बेटियां उसको ढूंढ रही होती हैं। अरे माँ, आप कहाँ चली गई थी? अरे मेरी प्यारी बेटियों, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रही हूँ। मुझे तुम इस तरह परेशान क्यों कर रही हो? माँ, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, अगर आप खाना नहीं खाओगी तो बीमार हो जाओगी ना। चलो पहले जल्दी से खाना खा लो, काम बाद में होता रहेगा। हाय मेरी बेटियों को मेरा कितना ज्यादा ध्यान है। तुम्हारा यहाँ से चले जाने के बाद मेरा ध्यान कौन रखेगा? कल तो तुम डोली में बैठकर अपने अपने ससुराल चली जाओगी। अपनी माँ की ये बातें सुनकर 5 बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद 5 बेटियां अपनी माँ के साथ खाना खा लेती हैं। खाना खाने के बाद लक्ष्मी अपनी 5 बेटियों की शादी के लिए बहुत ही ज्यादा सुंदर सा टेंट लगवा देती है और उनकी शादी की बाकी रस्में शुरू कर देती है। बेटियों की हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है। अपनी बेटियों को हल्दी लगता हुआ देखकर लक्ष्मी मन ही मन में सोचती है, मेरी 5 बेटियां आज कितनी ज्यादा खुश दिखाई दे रही हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी 5 बेटियों की शादी इतनी धूमधाम से कर पाऊंगी। शादी की तैयारी से लेकर बैंड बाजा और स्वागत का सारा सामान मैंने ले लिया है। लक्ष्मी अपनी सारी तैयारी को गिनने लगती है। तभी उसको याद आता है कि उसने अपनी बेटियों के लिए शादी का लहंगा तो लिया ही नहीं। ऐ खुदा, ये कैसे हो गया? मैं अपनी 5 बेटियों के लिए शादी का जोड़ा तो खरीद ही नहीं पाई। मैं इतनी जरूरी चीज को कैसे भूल सकती हूँ? मैं अभी बाजार जाकर 5 बेटियों के लिए सुंदर सुंदर से लहंगे ले आती हूँ। और फिर लक्ष्मी शहर के एक बड़े मॉल में चली जाती है जहाँ पर उसे 5 लहंगे बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। अरे वाह, 5 लहंगे तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। मेरी 5 बेटियों पर ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे। मैं इन्हें ही खरीद लेती हूँ। सुनिए भाई साहब, ये 5 लहंगे कितने के हैं? मैडम, ये एक लहंगा 50,000 का है और ये 5 लहंगे 2.5 लाख के हैं। अरे भाई साहब, ये तो बहुत ही महंगे हैं। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। और देखिए भाई साहब, कल मेरी 5 बेटियों की शादी है और मुझे शादी के लिए ये 5 लहंगे खरीदने हैं। मेहरबानी करके मुझे परेशान मत कीजिए और प्लीज ये लहंगे मुझे दे दीजिए। भाई साहब, आप मुझे ये लहंगे थोड़े सस्ते में दे दीजिए। ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। लक्ष्मी की ये सारी बातें सुनकर दुकानदार को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लक्ष्मी को धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल देता है। अरे पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से चले आते हैं, लेना देना कुछ होता नहीं है, खामखा टाइम खराब करते हैं। अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो जाने के बाद लक्ष्मी गांव की एक सस्ती दुकान से लहंगों का कपड़ा खरीद लेती है और घर जाकर अपनी 5 बेटियों के लिए लहंगों के ऊपर गोटा लगाकर बहुत सुंदर सा तैयार कर देती है। अगले ही दिन लक्ष्मी अपनी 5 बेटियों को वो लहंगे दे देती है। अरे वाह माँ, ये लहंगा तो आपने बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया है। आपके हाथों में तो जादू है। अरे मेरी प्यारी बेटियों, इतना तो मैंने आपके लिए करना ही था। मैं तुम्हारे लिए बाजार से इतना महंगा लहंगा तो खरीद नहीं पाई और इस कपड़े से मैंने तुम्हारे लिए खूबसूरत सा लहंगा बना दिया। माँ, हमारे लिए ये लहंगा बहुत ज्यादा कीमती है और सबसे महंगा भी। अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें मत बनाओ और जल्दी से तुम 5 जाकर ये लहंगे पहन लो और शादी के लिए तैयार हो जाओ। बारात बस आने ही वाली होगी। इसके बाद लक्ष्मी अपने हाथों से सिए हुए
5 लहंगे अपनी बेटियों को दे देती है और लहंगा पहनने के बाद अपनी 5 बेटियों की शादी कर देती है और 5 बेटियों को विदा कर देती है। लक्ष्मी की 5 बेटियों के लहंगे बहुत ज्यादा सुंदर थे और जब गांव वाले वो लहंगे देखते हैं तो लक्ष्मी को बहुत ज्यादा लहंगों के ऑर्डर आने लग जाते हैं और अपनी 5 बेटियों की शादी करने के बाद लक्ष्मी गांव वालों को बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर लहंगे सिलाई करके देने लगती है और बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगती है और इस तरह वो खुशी खुशी रहने लगती है।